नमस्कार। यह वीडियो मेरा टैली प्राइम पे होने जा रहा है। अभी तक आप बहुत जगह देखे होंगे टैली पे काम कैसे करें, टैली जीएसटी। ये बिल्कुल न्यूली वर्जन है टैली प्राइम। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली प्राइम कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या काम होता है। साथ ही मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे की जाती है, पुराने वाले टैली में और नए वाले टैली में कैसे क्या वर्क में अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेज है, ये मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। आप ये टोटल पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो टैली घर बैठे टैली में किसी भी कंपनी को बनाना, कंपनी में बदलाव करना, कंपनी में चेंजेज करना, काम करना आप अच्छे से जान सकते हैं। तो मैं पहले टैली प्राइम के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम राजीव कुमार ओझा हुआ, मैं आईमास बक्सर सेंटर का डायरेक्टर। हमारे यहाँ टैली प्राइम सहित बहुत सारे कोर्सेज जैसे DCA, ADCA, ADFA, DIT, HDIT, PGDCA, पाइथन, जावा, ऑरेकल, SQL सहित अन्य बहुत सारे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज प्लस डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के भी कोर्सेज कराए जाते हैं। ये कोर्सेज आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अवेलेबल होते हैं। ऑफलाइन के लिए आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर में एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन को आप क्लिक करके दबा के रखिएगा ताकि जब भी नए वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे टॉपिक वाइज वीडियो जो होंगे वो अवेलेबल होते जाएंगे जिसको आप घर बैठे देखकर अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं टैली प्राइम में काम कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप पे टैली प्राइम का आइकन दिख रहा है, यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे। अगर बाय द वे आपके सिस्टम में टैली प्राइम होगा और आइकन के रूप में डेस्कटॉप में मौजूद नहीं होगा तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में जाके आप अल्फ़ाबेट ABCD अनुसार पढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ जब आप टी के पास पहुँचेंगे तो आपको टैली का आइकन मिल जाएगा जो दिखा रहा है यहाँ टैली प्राइम। आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करके या फिर डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके टैली प्राइम को आप ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है 30 सेकेंड करीब। तो 30 सेकेंड 45 सेकेंड में ये आपका ओपन हो जाएगा टैली प्राइम। अब ये टैली प्राइम यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने पे यहाँ 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि अगर सीखने के लिए आपको टैली प्राइम का यूज़ करना है तो कैपिटल T प्रेस करेंगे। अगर आपको लाइसेंस लिए हैं और लाइसेंस के द्वारा वर्क करना है नेटवर्क में तो U का प्रयोग करेंगे। पुराना लाइसेंस है, एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, रीएक्टिवेट करना है तो R का प्रयोग करेंगे और नया लाइसेंस लेकर एक्टिवेट करना है तो A का प्रयोग करेंगे। तो मुझे चूँकि आपको कंपनी बनाना सिखलाना है इसलिए मैं यहाँ पे T का प्रयोग कर देता हूँ। मैंने जैसे ही T प्रेस किया टैली हमारा एजुकेशनल मोड में ओपन हो गया। कैसे पता चलेगा कि यह टैली मेरा एजुकेशनल मोड में है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैली प्राइम EDU। तो EDU लिखने का मतलब ये हुआ कि यह टैली प्राइम मेरा एजुकेशनल मोड में है। अब एजुकेशनल मोड में जब टैली खुलेगा पहली बार नया रूप में तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो ये 3 ऑप्शन के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अभी हमें नया कंपनी बनाना है तो यहाँ जाएंगे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी को मैंने इंटर किया है। इंटर करते ही कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। ये फॉर्म है जहाँ पे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे कंपनी बनानी है ABC लिमिटेड तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ABC लिमिटेड। अब ये मैंने ABC लिमिटेड लिखा। इसका मेलिंग एड्रेस कंपनी के नाम से आएगा। एड्रेस कहाँ है? अब जैसा मैंने अपना परिचय वीडियो के शुरू में ही दिया कि मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, बक्सर बिहार में पड़ता है तो मैं लोकल एड्रेस पे बना लेता हूँ। अब ये कंपनी का मान लीजिए एड्रेस है मेन रोड बक्सर, मीन्स आपकी जहाँ कंपनी होगी वो आप एड्रेस दे देंगे। उसका आप स्टेट, तो स्टेट का लिस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें से आप स्टेट चुनेंगे जो स्टेट चाहते हैं। तो जैसे मेरा बक्सर बिहार में आता है तो BI मैंने लिखा, यहाँ बिहार आ गया। पिन कोड आप अपने एरिया का देंगे, यहाँ मैंने अपने एरिया का पिन कोड दिया। टेलीफोन नंबर PNT, जो टेलीफोन नंबर PNT मतलब जो घर वाला फ़ोन होता है, आजकल जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर ये लोग फ़ोन अवेलेबल कराते हैं, वो वाले फ़ोन आपका नंबर हो तो देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए। अब मोबाइल नंबर हम यहाँ पे मान लीजिए दे दिए। यहाँ पे फैक्स है तो फैक्स नंबर दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिए। वेबसाइट देना है यहाँ वेबसाइट दे दीजिए। उसके बाद यहाँ आइए, ये 2 ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा
मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से भरना होता है। पहला ऑप्शन है कि यह ईयर, जिस ईयर में आप कंपनी बना रहे हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो निश्चित तौर पे अभी हम 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब शुरू हुआ था। अब ये जानने के लिए आपको अकाउंट्स का बृहद रूप से या तो हमारे चैनल पे वीडियो देखने पड़ेंगे या तो आपको अकाउंट्स पढ़ने होंगे। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो आपको कॉमर्स में बताया गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो यदि आप फाइनेंशियल ईयर जानते हैं तब तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो आप अकाउंट्स की जब जानकारी लेंगे तो जब भी पढ़ेंगे आप, चाहे वो ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, हमारी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, तो उसमें बताया जाता है ये चीज़ कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को शुरू होकर और 31 मार्च अगले साल नेक्स्ट ईयर में समाप्त होता है। तो अभी हम 2026 में हैं, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है। तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 दे दिया। और ये है नीचे वाला ऑप्शन है, वो सेम फाइनेंशियल ईयर बहुत लोग डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। ये है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब जो आप अकाउंट्स के बुक लिखना शुरू कर रहे हैं वो कब से लिखना शुरू कर रहे हैं। मतलब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि ये जो बुक्स अकाउंट्स, लेन देन, ट्रांजेक्शन जो नोट करना शुरू कर रहे हैं वो कब से शुरू कर रहे हैं। तो बाय द वे मान लीजिए मैं 1 जुलाई से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 जुलाई मेंशन करूँगा, जैसे 1, 7 और 2026। तो जैसे ही मैंने दिया, अब देखिए दोनों डेट अलग अलग हो गए, ये हो गया 1 अप्रैल 26 और ये हो गया 1 जुलाई 26। मतलब हमारी फाइनेंशियल ईयर जो हमारी है वो 1 अप्रैल को शुरू हो चुकी है, जो 31 मार्च 2027 में समाप्त होगा। लेकिन मैं बुक्स जो लिखना शुरू कर रहा हूँ अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन, वह ट्रांजेक्शन मैं 1 जुलाई से शुरू कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरी कंपनी शुरू हो रही है 1 जुलाई से, तो यहाँ कंपनी की शुरुआत का डेट दिलाता है। इतना करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप लेन देन करेंगे उसका सिंबल क्या होगा। तो ये रुपीज़ का सिंबल है और नीचे में INR लिखा है। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़, तो यहाँ ये इंडियन रुपीज़ हो गया। ये इंडियन रुपीज़ करके हम यहाँ करेंगे, इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप अगर इंटर भी करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, अगर कुछ गलत है तो एक बार रिकैप कर लेंगे और उसको चेंजेस कर लेना होगा। जैसे ही इंटर करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट करते समय अब पुरानी टैली में और नए टैली में क्या अंतर है, मैंने बोला था बताने के लिए। अब पुराना टैली जो GST का प्रयोग करेंगे ना, ये वाला सेक्शन नहीं आता है। हम कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बनाने के बाद जब हमको GST का प्रयोग करना होता है उस वक्त GST नंबर डालते हैं। जब हमको अकाउंट्स का प्रयोग करना होता है अकाउंट्स, जब हमको इन्वेंट्री का प्रयोग करना होता है उस समय इन्वेंट्री। लेकिन इसमें शुरू में ही बताना पड़ेगा कि आप जो कंपनी क्रिएट किए हैं इस कंपनी में आपको अकाउंट्स का केवल प्रयोग करना है या केवल इन्वेंट्री का करना है या दोनों का करना है, आपके कंपनी का GST है या GST नहीं है, TDS का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें बताना होगा। तो आइए देखिए हम बताते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग कर दिया कि करना है जी, फिर यहाँ आ गए इन्वेंट्री भी करना है जी, फिर यहाँ आ गए कि गुड्स एंड मतलब GST नंबर है मेरे पास या नहीं है। बाय द वे हम जिस कंपनी का, देखिए कंपनी का नाम यहाँ ABC लिमिटेड लिखा है, मैं जिस कंपनी का बनाने जा रहा हूँ, कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ, उस कंपनी का GST है। तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यह कंपनी बिहार की है। रेगुलर GST 2 प्रकार के मिलते हैं, एक मिलता है रेगुलर और दूसरा मिलता है कॉम्पोजिशन। तो हमने रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन कराया है और यहाँ पे GST नंबर डालेंगे। अब प्रैक्टिकल करना है, एजुकेशनल टैली है, तो GST नंबर कहाँ से लाएंगे। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा GST नंबर 15 अंकों का होता है। उसमें शुरू में 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे बिहार के GST का कोड है 10, तो ये 10 होगा। उसके बाद 5 शुरू में 2 नंबर होते हैं, सॉरी मैंने अल्फ़ाबेट बोल दिया, शुरू में 2 नंबर होते हैं। तो बिहार के 2 नंबर हैं 10, वो आपके बिहार के कोड हैं। तो ये हो गया शुरू में 10। उसके बाद 5 होते हैं अल्फ़ाबेट, तो 5 अल्फ़ाबेट में कोई भी डाल देता हूँ ऐसे ही। उसके बाद 4 नंबर होते हैं, तो मैं ऐसे ही कोई भी नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद पुनः 1 अल्फ़ाबेट होता है और पुनः 1 नंबर होता है, फिर 2 अल्फ़ाबेट होता है। ये टोटल मिला के 15 अंकों का आपको GST नंबर मिलता है। ये GST नंबर मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकल करने के लिए डाला है, इसलिए ये लिख दिया है कि ये GST नंबर अवेलेबल, मतलब सही नहीं है। वो तो मुझे भी पता है यह GST नंबर सही नहीं है। मंथली या क्वार्टरली आप रिटर्न फाइल करते हैं वो डिटेल यहाँ पे देना होता है। और ये आपका अब आ जाइए GST रेट का, अभी नो कीजिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे
सामान और सर्विस मतलब गुड्स और सर्विस के अनुसार हमारे यहाँ टैक्स होता है। किसी सामान पे 12% होता है, किसी पे 18% होता है। तो हमारा जो होता है ना, अलग अलग सामान पे अलग अलग टैक्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैं नो छोड़ देता हूँ अभी, और ये भी हो गया, TDS भी मैंने नो, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। कैसे पता चलेगा आपको कि आपका कंपनी क्रिएट हो गया? तो देखिए आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिखला रहा है। यह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ और 31 मार्च 27 को समाप्त होगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका करेंट डेट वेडनेसडे 1 जुलाई 2026, मतलब कंपनी आपने 1 जुलाई 2026 को बनाया है। कंपनी का नाम यहाँ पे दिखा रहा है ABC लिमिटेड, और आपने किसी भी प्रकार का अभी लेन देन नहीं किया है। मैं वीडियो में लेन देन करना भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, कभी अगले वीडियो में, कि कैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। इसलिए अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए। अभी मैंने केवल कंपनी बनाया। अब देखिए इस कंपनी में बाय द वे मुझे नंबर में बदलाव करनी हो या एड्रेस में बदलाव करनी हो तो वो कैसे करेंगे? यहाँ जो गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आएगा ना, ये गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन काम करने के लिए है, किसी भी प्रकार का कंपनी में बदलाव करने के लिए नहीं है, लेन देन करने के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन के लिए ये वाला पोजीशन है हमारा। अगर कंपनी में काम करना है, कंपनी में काम करने का मतलब कि आप कंपनी में काम कर सकते हैं इनके माध्यम से, लेकिन कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का एड्रेस बदलना है, काम हो गई कंपनी को बंद करना है, तो उसके लिए वहाँ पे मीन्स पुरानी टैली में हम Alt+F3 करते हैं, लेकिन यहाँ हम Alt+K करते हैं। क्या करते हैं? Alt+K। तो देखिए यहाँ पे हमने किया Alt+K। जैसे ही Alt+K किया, ये कंपनी से जुड़ा हुआ ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अगर एक और नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट से आप बना सकते हैं। कंपनी में कोई चेंजेस करना है तो आपको अल्टर पे आना पड़ेगा। यहाँ हम आ गए अल्टर। अब अल्टर करेंगे तो कंपनी में क्या बदलना है? अगर कंपनी का नाम बदलना है तो बदल दीजिए, एड्रेस बदलना है तो यहाँ आइए। अब मुझे कंपनी का एड्रेस बदलना है तो हम एड्रेस बदल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं सिविल लाइन बक्सर। अब पहले हमारी कंपनी का एड्रेस था मेन रोड, अब हो गया सिविल लाइन। कॉन्टैक्ट नंबर बदलना हो, ईमेल बदलना हो, वेबसाइट बदलना हो, उसी तरह से आप सारा चीज़ कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं। अब आ जाइए, इस कंपनी को मुझे बंद करनी है, तो बंद करने के लिए यहाँ भी अंतर है। बंद करने के लिए पुराने GST में हमको Alt+1 करना होता है, Alt+F1 करना होता है GST टैली में, और इसमें करना होगा Ctrl+F3। Ctrl+F3 करना होगा, या फिर Ctrl+F3 करना होगा, या फिर Alt+K करके वहाँ पे मिलेगा मुझे सट कंपनी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे Alt+K मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमको सट। सट का मतलब होता है बंद करना। इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि सट का होता है शॉर्टकट Ctrl+F3। ये होता है टैली प्राइम में। लेकिन यही पुराना टैली अगर आपके पास होगा, GST वाला टैली या GST रेडी टैली या टैली के पुराने वर्जन, तो वहाँ कंपनी को बंद करने के लिए मीन्स शट करने के लिए Alt+F1 का प्रयोग होता है। और यहाँ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो Ctrl+F3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+F3। तो ये देखिए Ctrl+F3 करते ही करा, इसको बंद करना है तो यस, तो ये कंपनी आपका बंद हो गया। अब रह गया कि इस कंपनी को डिलीट करना है। अब हमें नई कंपनी बनानी है, तो नई कंपनी तो यहाँ से जाके एक और बना लेते हैं। चलिए ये भी बना के दिखा देते हैं हम आपको। अब नई कंपनी बनानी है, तो नई कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ से गए क्रिएट कंपनी में, और अब की जो कंपनी बनानी है वो हमको बनाना है, मान लीजिए दुर्गा मोटर। तो यहाँ पे मैंने दुर्गा मोटर लिखा, और दुर्गा मोटर लिखने के बाद उसका पता दे दिया, मान लीजिए मैंने सिंडिकेट बक्सर। उसके बाद स्टेट मैंने दे दिया बिहार। यहाँ पे मैंने पिन कोड दे दिया, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, और डेट वोट मैंने नहीं बदला। और बाय द वे इस कंपनी का GST नहीं है, तो GST नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, और ये हो गया हमारा कंपनी बन गया। अब हमें पहली की बनी हुई कंपनी, कौन सी कंपनी? जो ABC था, उसे ओपन करना है। दुर्गा में काम नहीं करना है, क्योंकि अभी कंपनी हमारी कौन सी ओपन है?
तो अभी हमारी कंपनी ओपन है दुर्गा मोटर। कैसे पता चल रहा है? तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी क्या लिखा हुआ है, दुर्गा मोटर। ठीक है, नो वाउचर एंट्री, इसमें भी वाउचर एंट्री नहीं है। और ये 1 अप्रैल, मैंने चूंकि बुक बिकनिंग का डेट नहीं बदला इसलिए 1 अप्रैल लिखा हुआ है। अब मुझे वो ABC वाली कंपनी को खोलनी है जो मैंने इससे पहले बनाया था। उसके लिए फिर से याद रखिएगा Alt K करेंगे और इस कंपनी को बंद करके भी खोल सकते हैं और ये खुली है तो भी खोल सकते हैं। खोलने के लिए कहाँ जाएंगे? तो सेलेक्ट में जाएंगे। सेलेक्ट में यहाँ भी Alt+F3 होता है और वहाँ भी Alt+F3 ही होता है। अब वहाँ का मतलब पुराना वीडियो, जब जब मैं वहाँ बोलूँगा, सॉरी वीडियो नहीं, पुराना का मतलब हो गया पुराना टैली। जब जब मैं वहाँ बोलूँगा तो समझिएगा कि पुराने वाले टैली में। और ये जो मैं अभी आपको पढ़ा या बता रहा हूँ ये नया टैली है जिसका नाम है टैली प्राइम। तो अब आ जाइए यहाँ पे, हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे जो हमारी कंपनियाँ बनी हैं वो दिखाई देंगी। और टैली में इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या बात है? टैली में कंपनी को कंपनी के नाम से नहीं, कंपनी के नंबर से पहचाना जाता है। अब देखिए हमारी दुर्गा मोटर कंपनी का नंबर है 10,01,000 और ABC लिमिटेड का कंपनी नंबर है 10,00,000। मैं इंडिकेट करके माउस से आपको दिखलाता हूँ। देखिए दुर्गा मोटर का कंपनी नंबर है 10,01,000 और ABC लिमिटेड का कंपनी नंबर है 10,00,000। तो दुर्गा मोटर ऑलरेडी देखिए यहाँ बैक में थोड़ा सा दिख रहा है, खुला हुआ है, मुझे अभी ABC खोलना है। तो क्लिक किए तो अब ABC और दुर्गा मोटर दोनों मेरे सामने मौजूद है। लेकिन अभी जो काम हम करेंगे वो ABC लिमिटेड में करेंगे, ABC लिमिटेड में करेंगे। इसे स्विच करना भी कहते हैं। जैसे बाय द वे मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ मान लीजिए, और मुझे कभी इस कंपनी में अकाउंट्स का काम करना है, कभी इस कंपनी में काम करना है, तो मैं दोनों तीनों कंपनी को यहाँ खोल के रख लेता हूँ और स्विच कर करके कभी इसमें इसका एंट्री कर दिया, फिर उसका एंट्री उसमें कर दिया। एंट्री का मतलब ट्रांजेक्शन, जो लेन देन करते हैं। अब हमको बंद करनी है दोनों कंपनी, तो बंद करना तो मैंने बता दिया है। बंद करने के लिए क्या करेंगे? तो वहीं Alt K करेंगे और यहाँ जाएंगे सट कंपनी में। लेकिन अभी मुझे बंद नहीं करनी है, अब दोनों को डिलीट करनी है, क्योंकि अब फिर इसमें काम करना हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप स्किप कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए और इसको सीखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो आपका नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज होंगे ना। तो इसको आप क्या करेंगे, अब मैं इन दोनों कंपनियों को डिलीट करता हूँ। दोनों कंपनी को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, बारी बारी से दोनों डिलीट होगा। अगर आप सोचेंगे कि दोनों एक बार में डिलीट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। डिलीट करने के लिए भी मुझे कंपनी में जाना होगा। पुराने टैली में कंपनी इन्फो कहलाता है और वहाँ जाने के लिए Alt+F3 करते हैं और अल्टर का प्रयोग करते हैं। नए टैली में Alt K करते हैं और यहाँ भी अल्टर का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए मैंने किया Alt K, कंपनी खुल गई। ये कंपनी में अल्टर मुझे मिला, क्लिक किया। किसको डिलीट करना है? पहले दुर्गा को करना है। दुर्गा मोटर क्लिक किया और यहाँ Alt D किया। पूछ रहा है डिलीट, यहाँ देखिए डिलीट, यस और नो। वाई कर देंगे, पूछ रहा है आर यू श्योर, मैंने वाई किया, कंपनी डिलीट हो गई। अब एक ही कंपनी बची है, उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। इससे भी डिलीट करना है, बस एक ही कंपनी बची है ABC लिमिटेड, इससे भी डिलीट करना है। तो करेंगे Alt K और फिर जाएंगे अल्टर में और यहाँ भी करेंगे Alt D और करेंगे वाई और फिर करेंगे आर यू श्योर और ये हो गया डिलीट। अब कोई कंपनी नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया? कंपनी बनाना, कंपनी खोलना, कंपनी बंद करना, कंपनी स्विच करना, कंपनी डिलीट करना। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, ताकि ऐसे अन्य वीडियो भी आपको उपलब्ध हो, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध हो। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल के बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिले। कंपनी डिलीट हो गई है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कैसे पता चल रहा है कंपनी डिलीट हो गई है? तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंपनी का नाम नहीं है।
और कंपनी बनाने के लिए ऑप्शन दे रहा है। धन्यवाद।